जो यूथ को एड्रेस करने वाला है, महिलाओं को एड्रेस करने वाला है, किसान को एड्रेस करने वाला है। और फिर जो वायदे किए गए हैं वो कुछ अपीलिंग लगते हैं कि इसलिए कि लालू प्रसाद जब बिहार में सत्ता में सहभागी बने नीतीश कुमार के साथ तो नौकरी को एजेंडा बनाया, और नौकरी पहले भी मिलती रही है, लेकिन एजेंडा के तहत नौकरी बांटने की बात ये तो कहा ही जा सकता है कि राजद और जब जदयू की सत्ता में सहभागिता रही तब 5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी या 10 लाख रोजगार देने का वादा हुआ। अब ये नौकरी के को श्रेय लेने की होड़ लगी है। नीतीश कुमार रोज कह रहे हैं कि नौकरी तो हमने दी और श्रेय ले रहा है तेजस्वी, और तेजस्वी कह रहे हैं कि वही सरकार में जब हम थे तभी नौकरी का वादा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी का परिवर्तन पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र आप कह सकते हैं जिसका नाम उन्होंने परिवर्तन पत्र दिया है। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और जो मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशें हैं वो लागू होंगी। ऐसे तमाम वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। 200 यूनिट बिहार के लोगों को बिजली फ्री मिलेगी। तो इसका कोई राजनीतिक लाभ भी होना है, और क्या तेजस्वी यादव के इस परिवर्तन पत्र से मुश्किल, चिंता बढ़ेगी जेडीयू की, बीजेपी की और एनडीए में शामिल दूसरे दलों की, और तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, लालू यादव की जो रणनीति है इस परिवर्तन पत्र के पीछे, वो कारगर होगी कि नहीं होगी। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। अभी थोड़ी देर पहले सर परिवर्तन पत्र लॉन्च कर दिया, और जो मोटा मोटी उन्होंने वादा किया है वो अपनी भूमिका में मैंने कही है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा। ये कितना बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का क्या लाभ होगा महागठबंधन को? देखिए, बेशक पूरे देश में बेरोजगारी और शिक्षित लोगों को रोजगार, नौकरी, और जो अशिक्षित हैं वैसे लोगों को रोजगार, ये सचमुच बड़ा मुद्दा है। और इस फ्रंट पर मैं मानता हूं कि न सिर्फ केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल विभिन्न मोर्चों पर भारी सफलता मिली, ऐसा दावा है, दिखता भी है। राष्ट्रवाद हो, 370 हो, 3 तलाक हो, ये सारे मुद्दे तो बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन जहां रोजगार का सवाल है, ये सचमुच में एक बड़ी समस्या है, बड़ी मांग है, और ये भूख को मिटाना कहीं ना कहीं जरूरी है। अब वो अभी कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश भर में, जहां एक और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस चुनावी जंग में है, 400 से पार का लक्ष्य है, वहीं कांग्रेस ने उनको सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, और राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अगुवाई में नेतृत्व क्षेत्रीय दल किया, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है और चुनावी जंग में कूद गई है। कांग्रेस ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कुछ इस तरह के वायदे किए गए हैं जिस पर लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी हमला कर रही है कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। चलिए, आज आपने चर्चा की कि राजद के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता लालू के छोटे बेटे ने पार्टी का घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है और उसका परिवर्तन का नाम दिया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राजद को तो सचमुच इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, आज शून्य से शिखर पर जाने का एक मौका आया है। आज जो मैं देख रहा हूं, अभी जिस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है, उसमें कुछ ऐसे वायदे किए गए हैं जो यूथ को एड्रेस करने वाला है, महिलाओं को एड्रेस करने वाला है, किसान को एड्रेस करने वाला है। और फिर जो वायदे किए गए हैं वो कुछ अपीलिंग लगते हैं कि इसलिए कि लालू प्रसाद जब बिहार में सत्ता में सहभागी बने नीतीश कुमार के साथ तो नौकरी को एजेंडा बनाया, और नौकरी पहले भी मिलती रही है, लेकिन एजेंडा के तहत नौकरी बांटने की बात ये तो कहा ही जा सकता है कि राजद और जब जदयू की सत्ता में सहभागिता रही तब 10 लाख सरकारी नौकरी या 10 लाख रोजगार देने का वादा हुआ। अब ये नौकरी को श्रेय लेने की होड़ लगी है। नीतीश कुमार रोज कह रहे हैं कि नौकरी तो हमने दी और श्रेय ले रहा है तेजस्वी,
और तेजस्वी कह रहे हैं कि वही सरकार में जब हम थे तभी नौकरी का वादा हुआ। 4 लाख नौकरी मिली है अभी तक, और मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि अभी 1 लाख नौकरी और हो जाएगी, और विधानसभा के चुनाव आने तक नवंबर 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा ही पूरा होकर रहेगा, और 10 लाख रोजगार की जगह 10 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब आज 1 लाख नौकरी देने के वादा करके सचमुच न सिर्फ बिहार, पूरे देश 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करके यूथ को तो एड्रेस किया है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई है। आपने देखा इसी प्रयोग से अरविंद केजरीवाल को भारी सफलता मिली दिल्ली में। जनता भी, आप जानते हैं बिहार में बिजली की दर महंगी है, 200 यूनिट फ्री मिलने लगे, ये कहा भी तेजस्वी ने कि बिहार में बिजली सबसे महंगी है, तो 200 यूनिट फ्री देने का वादा ही तो घर घर में सब लोग इसको लगे हैं कि भाई किसको मुफ्त, जैसे आज नरेंद्र मोदी 80 करोड़ परिवार को मुफ्त में अनाज 5-5 किलो दे रहे हैं, पर वो उसका लाभ निश्चित रूप से उनसे मिलता है। रक्षाबंधन से देश भर की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि, हाँ, एक वादा ये भी है। अब उसके बाद अभी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, और कहा जैसे बिहार में सर्वाधिक आज 75% यहाँ रिजर्वेशन लागू है। बिहार में 63% पिछड़े और पिछड़ों की आबादी है, उसमें 34% अति पिछड़ी जातियां हैं, 27% पिछड़ी जातियां हैं। तो बिहार में तो नीतीश कुमार की ही सरकार ने, जब तेजस्वी भी उस सरकार में डिप्टी सीएम थे, यहाँ सर्वाधिक आरक्षण लागू किया गया है। अब इसको पूरे देश भर में लागू करने की बात आज वादा किया है। क्या एक लकीर खींच दी है तेजस्वी यादव? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो 300 से 400 से पार, और फिर तीसरी बार मोदी सरकार का जो लक्ष्य है उसमें भरसक बड़ी बाधा पहुंचाने की, एक दीवार खड़ा करने की एक कोशिश मैं मानता हूं। अब तो ये जनता पर निर्भर है कि उनके इस वादे पर कितना भरोसा करती है, लेकिन एक चर्चा का विषय तो होगा। और कहीं ना कहीं अब देखना है कि इसकी काट में राजद के इस घोषणा पत्र, परिवर्तन पत्र के जवाब में एनडीए का क्या जवाब आता है। लेकिन आज सचमुच राजद ने अपनी घोषणा पत्र जारी करके तो सत्तारूढ़ एनडीए के लिए, चाहे वो न सिर्फ बिहार, पूरे देश भर में एक भारी दबाव तो डाल दिया है, भारी प्रेशर में डाल दिया है एनडीए को, और जाहिर तौर पर एक बड़ी सियासी चाल आप कह सकते हैं, एक लकीर खींच दी है। और अरुण पांडे सर बता रहे थे कि जो 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, मोदी जी कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी बाधा तेजस्वी यादव ने डाल दी है अपने इस परिवर्तन पत्र के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।